हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है हिस्ट्री की, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 1871 टू 1919। पेपर का कोड है हिस्ट ए 305। माइनर की आपकी बुक है और जो दूसरी आपकी माइनर की बुक है वो है 1919 टू 1992 और उस बुक का कोड है हिस्ट्री 307। तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन पेपर के बारे में। और इसके बाद जो वीडियो आएगी क्वेश्चन पेपर के बाद उसमें हम इस बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे एक एक यूनिट वाइज। हर एक यूनिट की एक वीडियो बनेगी और 4 वीडियो आपको दी जाएंगी। पहली जो क्वेश्चन आया था 3 आवर की टाइमिंग है और 70 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए 2 नंबर का पहला प्रश्न आता है आपको। 2 नंबर के कुल आपको 5 प्रश्न करने हैं, 7 प्रश्न आपको दिए गए होंगे। पहला है 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति किस देश में हुई। दूसरा प्रश्न है अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली। तीसरा मेईजी शब्द का क्या अर्थ है। चौथा स्वेज नहर कब खोली गई। पांचवा बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। 6वां प्रश्न है इंद्रासी कौन था। 7वां आर्क ड्यूक फर्डिनेंड कौन था। और 7वां प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। आपकी जो ये बुक है वो 1871 से 1919 की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बताई गई है। आपको ये बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है बट जैसे जैसे क्योंकि इसमें थोड़ा मटेरियल कम है मैं इस बुक को कवर करूँगी वैसे वैसे आपको ये बुक काफ़ी इजी लगने लगेगी, क्योंकि ये बुक काफ़ी इजी है और इसके जो क्वेश्चन है वो भी एक दूसरे से लिंक अप करते हैं। तो आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। जो कहानी 1871 में स्टार्ट हुई और ख़त्म होती है इस बुक की 1919 में और दूसरी की 1992 में। तो एक तरह से ये एक कहानी है जो 1871 में स्टार्ट हुई और 1992 में ख़त्म हुई और हम इस दोनों बुकों को एक कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं कवर करने की भी कोशिश करूँगी। फिर आता है आपका पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कार्बोनेरी विद्रोह। कार्बोनेरी विद्रोह जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बुक का, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी टाइम टू टाइम। इनमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है कि टिप्पणी कीजिए, तो इसमें सिर्फ आपको एक कहानी की तरह ये बताना है कि क्या हुआ था, क्यों, कैसे, जैसे जूल वेर्न। फिर आता है आपका तीसरा वो है ब्रेसुन सॉफ्ट। फिर आता है आपका औद्योगिक क्रांति, कोई आपको जो है 4 करने हैं इसमें से। फिर आता है आपकी औद्योगिक क्रांति, फिर मुनरो सिद्धांत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मैंडेट प्रणाली। तो इनमें से कोई आपने 4 करने हैं। आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे हिस्ट्री का तो ये एक एडवाइस है आपके लिए कि जो आप पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर तो आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है तो फिर उस हिसाब से आप करेंगे, बट आप फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको जो है वो आते हैं यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए और उन दोनों प्रश्नों में से एक आपने प्रश्न करना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे बच्चे कि जो आपकी दूसरी बुक है माइनर की उसका जो पेपर स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। तो हो सकता है कि इस बार भी पेपर स्टाइल या तो 307 की तरह आए या इस बार भी इसी तरह से आए। इन दोनों की तरह से आ सकता है, मतलब कि थोड़ा आप उस चीज़ पर भी फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में यूनिट 1 से समकालीन इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। वेरी इजी। फिर आता है सेक्शन सी गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों की व्याख्या कीजिए। और अथवा प्रश्न है 4 मई के आंदोलन के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। सेक्शन डी थर्ड यूनिट 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध के कारणों, घटनाओं तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अथवा में है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए परिचय से और अंत होना चाहिए निष्कर्ष पर। क्वेश्चन तभी आपका कंप्लीट होता है जब आपका
क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है वो परिचय से हो और एंड जो है वो निष्कर्ष से हो। और साथ ही साथ में इस बात का भी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेपर है उसमें आपके अटेम्पटेशन जो है पेजेस की वो ठीक होनी चाहिए आपकी, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। और साथ ही साथ आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर लॉन्ग वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूरी यूनिट को एक वीडियो में कवर करूँ, 20 और 30 मिनट की वो वीडियो होगी, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कि अगर आप लेसन वाइज चाहते हैं, लेसन 1 2 3 ऐसे कर तो भी कमेंट करें, और यूनिट टू यूनिट चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर आता है आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका पहला प्रश्न है 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और दूसरा है राष्ट्रीय संघ की स्थापना व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका बीए थर्ड ईयर का पेपर, जो आपकी बुक है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 1871 to 1919, और कोड है बुक का हिस्ट्री 305 2022 का एक क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको मेरी वीडियो है अच्छी लगती है, और स्टूडेंट्स ये जो आपकी बुक है वो आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगी, बट जैसे जैसे मैं इसको कवर करूँगी आपको काफ़ी इजी लगेगी। रियली ये बुक काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे आप इसको एक कहानी की तरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपने व्यू कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।